हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आ गया हूं आपके लिए लेकर एक और बेहतरीन वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसे बहुत सारे बच्चों ने पूछा है, काफी सारे बच्चों ने पूछा है और ये पहली बार मेरे पास इतने सारे डिमांड आए थे इस वीडियो के लिए, तो सोचा कि चलो इस वीडियो को बनाते हैं और आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि डिजिटल मार्केटिंग का डिमांड 2024 में कैसा रहेगा, कैसा है, कितना जॉब है, ये सारी चीजें आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। देखो, डिजिटल मार्केटिंग जो एक ऐसा मार्केटिंग है जिसको हम डिजिटली कोई भी मार्केटिंग हम करते हैं। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक होता है क्लाइंट और एक होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। यानी कि जो क्लाइंट है उसकी अगर कोई भी सामान को बिचवानी है तो आप उसे सेल करा रहे हो डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए, यानी कि वो उसका एड आप डाल रहे हो और एड डाल के उसको क्लाइंट प्रोवाइड कर रहे हो, यानी कि लीड जनरेट कर रहे हो, यानी कि उसके लिए कस्टमर ढूंढ रहे हो। दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग और एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग, दो मार्केटिंग हुआ करते थे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जैसे बैनर, प्रिंट मीडिया और टीवी और रेडियो, इन चीजों के जरिए हम कोई भी एडवर्टीजमेंट कराते थे और क्लाइंट को, यानी कि हम कस्टमर को अपने पास बुलाते थे। डिजिटल मार्केटिंग वहीं पे एक ऐसा मीडियम है जहां पे आपको डिजिटली आप चीजों को पब्लिश करोगे, यानी कि एड पब्लिश करोगे और वहां से कस्टमर आप ढूंढ सकते हो। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग यूज करते हो तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये बात पता नहीं चलता कि भाई आपने कितना इन्वेस्ट किया और आपके रिटर्न कितने हैं। अगर वहीं डिजिटल मार्केटिंग की बात करो और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ROI, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, आप डिजिटली मार्केटिंग कर रहे हो, तो वहां पे ROI कैलकुलेट करना बहुत सिंपल होता है। यानी कि सपोज मान लो कि आपने सोशल मीडिया पे, यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपने 50,000 रुपए के ऐड चलाए। ठीक है, 50,000 रुपए के ऐड में अब जब वहां से लीड आएगी तो आपको ये पता चलेगा कि आपको कहां से लीड आ रही है, सोशल मीडिया से, यानी कि मतलब इंस्टाग्राम से या फेसबुक से। तो जितनी लीड आ रही है जब वो कन्वर्ट होंगे, अगर सपोज मान लो कि आपने 30,000 या 20,000 या लाख रुपए का सामान बेचा, तो ये आसान हो जाता है कि भैया हमने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया था, लाख रुपए की हमारी बिजनेस हुई है, यानी कि हम 50,000 के प्रॉफिट में हैं। अगर आपने 30,000 का माल बेचा है तो इसका मतलब है कि आप 50,000 इन्वेस्ट किए थे, 30,000 का आपने माल बेचा है, यानी कि 20,000 रुपए आप लॉस में हैं। तो ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये जानना बहुत इजी हो जाता है डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग का एक और खास बात ये होती है कि डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप पर्टिकुलर अपने डिजायर्ड कस्टमर को, यानी कि जो आपके टारगेट कस्टमर है, उनको आप टारगेट कर सकते हो। समझ मान लो कि आप मुंबई में बैठे हो और मुंबई में बैठे बैठे आपको कुर्ला के एरिया में या फिर बांद्रा के एरिया में आपको ऐड चलानी है, यानी कि आप चाहते हो कि जो आपका प्रोडक्ट है वो सिर्फ बांद्रा के लोगों को ही दिखे, क्योंकि उस प्रोडक्ट की डिमांड है वो बांद्रा में ज्यादा है। तो आप पर्टिकुलर एरिया को भी सेलेक्ट कर सकते हो और आप अपना ऐड सिर्फ और सिर्फ बांद्रा के लोगों के मोबाइल में, सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम पे आप दिखा सकते हो। तो ये बहुत इजी हो जाता है आपको घर बैठे करना। जबकि अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होते तो जाहिर सी बात है कि आपको वहां जाकर आपको पोस्टर्स लगाने पड़ते, लिफलेट डिस्ट्रीब्यूट कराने पड़ते, आपको बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने पड़ते और जिसका अच्छा खासा कॉस्ट होता है। यहाँ पे जो कॉस्ट है टोटल आपके हाथ में होता है कि आपको जितना रिटर्न आ रहा है उस हिसाब से आप कॉस्ट लगा सकते हैं। तो भाई समझ लो कि डिजिटल मार्केटिंग का जो दुनिया है वो बहुत बेमिसाल है, बहुत बड़ी है और आज के टाइम में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है कि जिस बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत ना पड़ती हो। छोटे से छोटे रेस्टोरेंट की बात करो या MNCs कंपनी, सारे ऐड रन करते हैं। इवन गूगल तक अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए ऐड रन करता है। YouTube पे आपने आए दिन ऐड देखा होगा, वो सारा डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। वेबसाइट को किस तरीके से रैंक कराना है, ये सारी चीजें आपको डिजिटल मार्केटिंग में सीखने को मिल जाती है। तो अगर आप इतने सारी चीजें सीखते हो तो जाहिर सी बात है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग का जो करियर है वो बूम करेगा। और आज हॉटेस्ट जॉब में से एक है डिजिटल मार्केटिंग का करियर। बहुत कम समय में आप इसे सीख सकते हो और बहुत कम समय में सीखने के बाद आप इसमें बहुत जल्दी अच्छा खासा इनकम भी जनरेट कर सकते हो। इसे सीखने के लिए आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में फैसिलिटी अवेलेबल होता है। आप कहीं से भी
घर बैठे भी इसको सीख सकते हो, क्योंकि इसमें आपको जो भी करना है वो ऑनलाइन में करना है। तो डिजिटल मार्केटिंग अगर आप 2024 में सीख लेते हो तो विद इन 3 और 4 मंथ्स के कोर्स के बाद, यानी कि 3-4 मंथ्स के कोर्स करने के बाद ही आप अच्छा खासा अपना जॉब स्टार्ट कर सकते हो और अच्छा खासा इनकम भी जनरेट कर सकते हो। तो ये एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आप 10+2 कर चुके हो या फिर आप डिग्री कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप आराम से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हो और बहुत जल्द बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। काफी सारे जॉब अवेलेबल हैं, आप छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक जा सकते हो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सो डिजिटल मार्केटिंग अगर डिमांड की बात करें तो 2024 में बहुत ज्यादा है और ये कंटिन्यूअस बढ़ रहा है। बढ़ने के पीछे रीजन है क्योंकि यूट्यूबर बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बढ़ रहे हैं, बिजनेसेस बढ़ रहे हैं। तो इन सबको फुलफिल करने के लिए, इन सबको ऐड करनी है, सबको अपना बिजनेस ग्रो कराना है, तो भाई डिजिटल मार्केटिंग करना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग के लिए कुछ इंस्टीट्यूट्स भी मैंने आपको रिकमेंड करे थे, तो उस इंस्टीट्यूट को भी आप विजिट कर सकते हो। और आने वाले वीडियो में ये काफी सारे डिजिटल मार्केटिंग के मेरे पास सवाल आए हैं, तो मैंने सारा लिख के रखा है। अगर आप दिखाओ मैं आपको थोड़ा सा, तो देखो इधर काफी सारे चीजें आई हैं हमारे पास। ये तकरीबन इतने सारे टॉपिक्स मैंने आप लोगों के लिए लिख रखे हैं जो हमारे पास कमेंट आए थे। तो जाहिर सी बात है कि एक पूरी सीरीज डिजिटल मार्केटिंग का चलेगा जिसमें मैं हर चीज बताऊंगा। बेस्ट कॉलेज, बेस्ट डिग्री, क्वालिफिकेशन क्या करना है, कहां तक आप पढ़ सकते हो, जॉब कहां मिलेगा, कौन सी कंपनी होगी, हर चीज के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम रखते इतना ही, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ ये बताना था कि डिमांड कितना है, किस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग को ज्वाइन कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें फटाफट कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो अब भी सब्सक्राइब करो, देखो इधर लाल बटन होगा, तो फटाफट उसको सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे करियर से रिलेटेड आपको भर भर के ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।